हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2016-17 के पेपर फर्स्ट का सोल्व्ड पेपर फर्स्ट का हल प्रश्न पत्र 2016-17। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। किसके? छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? तो किस प्रकारता से संबंधित है यह प्रयास? तो यह क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान से। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कक्षा में शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और छात्रों के व्यवहार के विषयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम है। इसमें सर्वप्रथम एक योजना का निर्माण किया जाता है, फिर पूर्ववर्ती कार्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, फिर उसके तत्पश्चात उसके क्रियान्वयन के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाता है क्रियान्वयन पर, और जो भी क्रियान्वयन किया जा रहा है उसका प्रेक्षण किया जाता है। फिर अगला चरण होना चाहिए फिर प्रेक्षण, और उसके पश्चात उस पर विमर्श किया जाता है। सबसे पहले योजना निर्माण, फिर क्रियान्वयन, फिर प्रेक्षण, फिर विमर्श। ये क्या है? सोपानों का सामान्य अनुक्रम है क्रियात्मक अनुसंधान करने में। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? तो समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। ये सब क्या है? अनुसंधान चरणों के तार्किक क्रम है। इस प्रकार किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया में 7 चरण होते हैं। तो ये कितने चरण हैं? 7 चरण हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। कौन सा रोग नहीं है? जल जनित रोग नहीं है। ए टाइफाइड, बी हेपेटाइटिस, सी हैजा और डी डेंगू। तो जल जनित रोग कौन सा नहीं है? डेंगू नहीं है। बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जल जनित रोग हैं। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? किस चरण में संगत माना जाता है? शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में? तो यह निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में संगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय 1 जिसमें है अनुसंधान विधि और समुच्चय 2 जिसमें प्रदत्त संकलन उपकरण। ए में है प्रयोगात्मक विधि और इधर ऑप्शन में दिया है 1 में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। बी है कार्योत्तर विधि, इसमें दिया है प्रश्नावली। सी है इसमें दिया है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, और यहाँ 3 में दिया गया है मानकीकृत परीक्षाएं। यहाँ डी में दिया गया है इतिवृत्तात्मक विधि यानी कि ऐतिहासिक विधि, और इधर चौथे में दिया गया है विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। तो ये क्या है? प्रदत्त संकलन उपकरण और ये है अनुसंधान विधि। तो इनको सही से सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है जो ये प्रयोगात्मक विधि, इसमें 3 हो जाएगा यानी कि मानकीकृत परीक्षाएं, ये सही सुमेलित है। और बी में है कार्योत्तर विधि, तो इसमें आ जाएगा चौथा विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं हैं। इसका सही मैच इसका विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं हैं। सी में है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, तो इसमें 2 हो जाएगा प्रश्नावली। और इतिवृत्तात्मक विधि यानी ऐतिहासिक विधि, तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। तो ये उपकरण थे इधर प्रदत्त संकलन के उपकरण और ये अनुसंधान विधि। तो इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रभावी संप्रेषण में पहले से माना जाता है। तो प्रभावी संप्रेषण में पहले से बोध को माना जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है
कि व्यक्ति को, यह आवश्यक है कि व्यक्ति को इस बात की समझ होनी चाहिए कि संप्रेषण प्रक्रिया किस प्रकार का कार्य करती है, उसके सिद्धांत और संचार के उपकरण क्या है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण में पहले से बोध होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम अनुनय होता है, जिसे प्रोत्साहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। तो वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मेल मर्ज के रूप में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से मेल मर्ज की मदद से आप एक मेल को एक ही समय में अनेक लोगों को भेज सकते हैं। किसके जरिए? मेल मर्ज की मदद से। तो इसकी मदद से 100 की संख्या में व्यक्तिगत मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। उच्चतम से न्यूनतम गति, तो CPU रजिस्टर्स, इसकी गति उच्चतम है। फिर इसके बाद कैश मेमोरी, फिर इसके बाद मेन मेमोरी, और फिर लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए उपयुक्त होगी। तो वो कार्योत्तर पद्धति उपयुक्त होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। तो वो है अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। क्या है? अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। किस परिस्थिति के हैं? समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। तो वह क्षैतिज संप्रेषण की जो है विधि है वह सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर है 16, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन प्रभावित होता है सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है। तो उसको प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कैसे जाना जाता है। बर्निंग के रूप में जाना जाता है। CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग के रूप में जाना जाता है। CD-ROM में डेटा एंटर करने, कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। डेटा, इमेज, चित्र, टेक्स्ट तथा कंप्यूटर फाइलों के रूप में यह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आँखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो वह है सतही ओजोन। सतही ओजोन शहरी क्षेत्रों की वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20, संपोषक विकास का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। तो 2030 तक संपोषक विकास लक्ष्य का प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है।